गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? अगर कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई संस्था थी तो वही कांग्रेस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश किया? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे। यानी आज का टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। हम लोग जानेंगे कांग्रेस की स्थापना का सच। वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? आप लोग तो जानते ही होंगे कि कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। कहा? बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जिसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। लेकिन इस संस्था को स्थापित करने का मुख्य श्रेय जाता है एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम को। और यही वजह है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में तरह तरह के विरोधाभासी सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलता होगा, विचार आपको पढ़ने को मिलता होगा। इस संदर्भ में आप याद कीजिए, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया, सेफ्टी वल्व का सिद्धांत। किसने? लाजपत राय ने यंग इंडिया में। और स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत में राजनीतिक असंतोष को नियंत्रित करने के लिए एक संवैधानिक और शांतिपूर्ण मंच की आवश्यकता थी। एओ ह्यूम के माध्यम से ऐसा मंच तैयार किया गया जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया, ताकि भारतीयों को अपने ग्रीवांसेस को व्यक्त करने का और शांतिपूर्ण निष्कासन का मार्ग मिले और भयंकर विद्रोह से बचा जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि ब्रिटिशर्स को 1857 के विद्रोह की भयानकता याद थी। उन्हें लग रहा था कि इस प्रकार का विद्रोह कहीं रिपीट न हो जाए। भारतीयों में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट असंतोष था। इसी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर एक ऐसा पॉलिटिकल मंच तैयार किया जो ऐसे असंतोष को दबाने का काम करे। अगर ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट किसी प्रकार का रिवोल्ट होता है तो यह मंच ब्रिटिश सत्ता को बचाने का काम करेगा। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ब्रिटिश राज की उपज थी। यह मैं नहीं कहता हूं, लाजपत राय ने कहा। अब सोचने की बात है कि ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, ये विचार क्यों? सिर्फ एकमात्र रीजन है ह्यूम की भूमिका। उसकी भूमिका के कारण इस विचारधारा का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। लंबे समय तक राष्ट्रवादी इतिहासकार इस मत से सहमत भी रहे, लेकिन 1950 के दशक में धीरे धीरे यह मान्यता क्या हुई? खारिज हो गई। चूंकि 1950 में डफरिन के निजी कागजात मिले। जब निजी कागजात मिले तो इस प्रकार के नीति की कोई जानकारी ही नहीं मिली कि ब्रिटिश की ऐसी मंशा थी और इस मंशा के साथ कांग्रेस स्थापित हुआ। ह्यूम के जीवनीकार बेडरवर्थ जिस खुफिया रिपोर्ट की बात करते हैं, जिसे ह्यूम ने देखा और यह जानकारी मिली कि भारतीयों में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट असंतोष है, कभी भी यह रिवोल्ट का रूप ले सकता है, सत्ता पलट कर सकता है। वो तत्कालीन वाइसराय डफरिन से मिले और तुरंत निर्णय लिया भाई कि भारतीयों की मदद से एक संस्था को स्थापित किया जाए। ऐसे खुफिया रिपोर्ट का कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अगर कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिशर्स की भूमिका थी तो फिर डफरिन 1888 में ब्रिटिश अधिकारियों पर पाबंदी लगाते कि वो कांग्रेस के सेशन में शामिल ना हो। डफरिन आलोचना करता है कांग्रेस की कि भाई कांग्रेस अति लघु अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब है इस मत में कोई दम नहीं है। और इसी विचारधारा ने सपोर्ट किया साम्राज्यवादी इतिहासकार, और साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस सिद्धांत का भरपूर इस्तेमाल किया कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। इसी सिद्धांत ने सपोर्ट किया किसको? वामपंथियों को। वामपंथी इतिहासकार रजनी पामदत्त यह स्पष्ट कर देते हैं क्या कि कांग्रेस की स्थापना षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत।
स्पष्ट इन्होंने किया क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक चाल थी ताकि बड़ी क्रांति को रोका जा सके, या भारतीय बुर्जुआ वर्ग के नेताओं की मिलीभगत के कारण संभव हुई? षड्यंत्र का सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चेतना और आंदोलन की सक्रिय भूमिका को नजरअंदाज करता है। कहने का मतलब है कि षड्यंत्र के तहत कांग्रेस क्या हुआ, स्थापित हुआ। षड्यंत्र किसका? ब्रिटिशर्स का। और इसमें शामिल कौन? भारतीय बुर्जुआ वर्ग के लीडर। इन लोगों ने मिलकर इस संस्था को स्थापित किया। ऐसा किसने कहा? वामपंथियों ने। और यही वजह था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक विचार दिया, त्वरित चालक का सिद्धांत, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि वो ह्यूम ब्रिटिश उदारवादी थे, उन्हें भारतीय असंतोष की जानकारी थी। वो चाहते थे कि एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच स्थापित हो जो ब्रिटिश क्राउन के अपोनेंट के रूप में रहे, भारतीय आवाम की आवाज बने। और यही वजह था कि एओ ह्यूम चाहते थे कि अखिल भारतीय संस्था स्थापित हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राष्ट्रवादी भी यही चाहते थे कि भाई शुरुआती दौर में अगर ऐसे अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच स्थापित होता है ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट, अगर वो आंदोलन करता है तो ब्रिटिश दमन का शुरुआती दौर में ही शिकार बन जाता है। तो राष्ट्रवादियों ने ह्यूम का इस्तेमाल किया त्वरित चालक के रूप में, यानी कांग्रेस को शुरुआती दौर में बचाने के लिए। कुल मिलाकर देखें तो इस किसी भी मत से आप सहमत नहीं हो सकते। कहने का मतलब कांग्रेस की स्थापना न तो सुरक्षा कपाट के सिद्धांत के तहत हुआ, न ही कांग्रेस की स्थापना षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत हुआ। सही बात तो यह है कि कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवादी चेतना के बढ़ते परिणाम के कारण हुआ। यहां पे स्पष्ट किया गया है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश षड्यंत्र से नहीं बल्कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उभर रही भारतीय राजनीतिक चेतना और शिक्षित मध्यम वर्ग की सामूहिक पहल से हुई। यह औपनिवेशिक परिस्थितियों और भारतीय जरूरतों दोनों की परिणति थी। ढेर सारे उत्तरदायी फैक्टर थे। दरअसल 19वीं सदी का भारत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। तमाम क्षेत्र में सुधारवादी तत्व कार्यरत थे। आप देख सकते हैं पश्चिमी शिक्षा का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था। यद्यपि पश्चिमी शिक्षा यह औपनिवेशिक हित से परिचालित है। मैकाले पश्चिमी शिक्षा को भारत में आरोपित करता है एकमात्र उद्देश्य उसे एक दुभाषीय की जरूरत थी, सस्ते दर पर क्लर्क कर्मचारी की जरूरत थी, जो भारतीयों में से वो क्रिएट करना चाहता था। नहीं मानते? लेकिन पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण एक सशक्त मध्यम वर्ग का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। इससे सहमत हो सकते? प्रेस का विकास हुआ। कई भाषाओं में समाचार पत्र छपने लगे, सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी, विचार विमर्श होने लगा और राजनीतिक संवाद में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। मान सकते? अगर देखा जाए तो यातायात संचार में भी विकास हुआ। भारत में ब्रिटिशर्स ने औपनिवेशिक हित के लिए ही रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया, चूंकि उद्देश्य यही था पोर्ट टाउन से ब्रिटिश उत्पादित माल को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से कच्चे माल को कहां तक? पोर्ट टाउन तक पहुंचा। समझ सकते हैं? शीघ्र अतिशीघ्र विद्रोह का दमन करना यह भी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन यातायात संचार के विकास के कारण क्या हुआ? भारत की भौगोलिक दूरी कम, साथ ही साथ देखते क्या है? कॉमन राजनीतिक संकल्पना का डेवलपमेंट हुआ। चूंकि आधुनिक शिक्षा के डेवलपमेंट के कारण भारतीयों को संप्रेषण का एक माध्यम मिला, अंग्रेजी, और साथ ही साथ यातायात संचार के विकास के कारण क्या हुआ? संवाद में बढ़ोतरी हुई। एक कॉमन मानसिकता का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। इसके अतिरिक्त अगर कारण की बात करें तो आप किसकी बात करेंगे? औपनिवेशिक शासन से भी असंतोष था भारतीयों में, चूंकि ब्रिटिशकालीन रेवेन्यू पॉलिसी जो शोषण मूलक थी उसके अगेंस्ट भारतीयों में आक्रोश था।
ब्रिटिश औद्योगिक नीति, उसके कारण भारतीय हैंडीक्राफ्ट तबाह हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि विनाश और निर्माण का कार्य अगर दोनों साथ साथ चलता तो भारतीय हैंडीक्राफ्ट उद्योग का रूप धारण कर सकता था, लेकिन सिर्फ विनाश ही हुआ, निर्माण का कार्य हुआ नहीं। भारतीय प्रभावित थे। अकाल की बारंबारता और ब्रिटिश सरकार की उदासीनता, यह भी एक रीजन था भारतीयों में असंतोष का, मानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत आर्थिक शोषण की समझ भी विकसित हुई। दादा भाई नौरोजी ने देन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आरपी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से उन लोगों ने बताया कि कैसे भारत गरीब बनता जा रहा है और कैसे ब्रिटेन अमीर बनता जा रहा है। इसकी भी जानकारी भारतीयों। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा था, अर्थात कांग्रेस के उदय की जमीन तैयार हो चुकी थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण आई चेतना ने जनमानस को परिस्थिति मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया। परिणामतः राजनैतिक अधिकारों के लिए गतिविधियां क्या हुई, प्रारंभ हुई, या गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता महसूस, जिसका बीजारोपण किया राम मोहन राय की सार्वजनिक समितियों ने। और इसी क्रम में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1837 में क्या हुआ, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ। यानी जमींदारों को उनके हित की रक्षा के लिए एक संस्था स्थापित हुई, क्या, लैंड होल्डर सोसाइटी। पढ़े ही हो। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई और उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1852 में बंबई नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। उसी साल दक्कन नेटिव एसोसिएशन की स्थापना। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर ब्रिटेन में भी ऐसी संस्था स्थापित हुई। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कहने का मतलब है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना को आधार मिल चुका था। कई राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। भारत के लगभग हर प्रोविंस में पॉलिटिकल संस्था स्थापित हो गई थी, क्षेत्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे। उदाहरण के रूप में पूना सार्वजनिक सभा की बात कर सकते, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात कर सकते, मद्रास महाजन सभा की बात कर सकते, इंडियन लीग की बात कर सकते, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था इंडियन एसोसिएशन की बात कर सकते। इसी क्रम में भारतीयों को यह महसूस हुआ कि एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच की स्थापना हो, और इस क्षेत्र में पहल किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था इंडियन एसोसिएशन। 1883 में अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में पूर्ण सहमति से इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच बने, जिसकी परिणति हुई 1885 में अखिल भारतीय पॉलिटिकल मंच तैयार हुआ, जिसे क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न तो षड्यंत्र के सिद्धांत का परिणाम थी, न ही सुरक्षा कपाट के सिद्धांत का परिणाम। यह राष्ट्रवादी चेतना के विकास का परिणाम था। मानते हैं? थैंक यू।